फ्रेंड्स, में स्वागत है। और आज की इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि केमिस्ट्री में विरंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है, इसके भौतिक गुण, इसके रासायनिक गुण, इसके उपयोग बनाने की विधि। आज की इस सेशन में इसके बारे में एक एक चीज के बारे में बात करेंगे। एक भी पॉइंट को नहीं छोड़ा जाएगा आज का इस सेशन में। तो आज का जो सेशन है ना, इसलिए बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड अर्थात जो ब्लीचिंग पाउडर है ना, यह परीक्षा में बहुत ही बार पूछा जाता है, लॉन्ग में पूछा जाता है। आपको 6 नंबर मिल जाएंगे यदि आप इसका, मैं आपको यहाँ पर समीकरण के द्वारा भी बताऊंगा क्या क्या होता है। चलिए सेशन को शुरू करते हैं बिना देर किए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर। घबराइएगा मत, ब्लीचिंग पाउडर को ही हम लोग विरंजक चूर्ण कहते हैं। देखिए, अब आप लोग इसके बारे में हमें क्या क्या डिस्कस करना है, बनाने की विधि। देखिए, इसे बनाया कैसे जाता है, इस पर आप लोग फोकस करिएगा। ब्लीचिंग पाउडर को तब बनता है जब बुझे हुए चूने, यानी चूना का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO होता है ना, CaO कैल्शियम ऑक्साइड चूने का सूत्र होता है। जब इसमें पानी डाल दिया जाएगा तो यह बुझ जाएगा, यानी बुझे, इसमें पानी मिलाएंगे तो क्या होगा, ये जो हो जाएगा चूना, ये क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा, यानी CaOH का होल ट्वाइस। यह बन गया हमारा सूत्र कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी को हम लोग बुझे हुए चूने के नाम से जानते हैं। जब बुझे हुए चूने के पर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है ना, तो इसका निर्माण होता है। क्या होता है, जब बुझे हुए चूने पर इसका क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। मैं यहाँ पर समीकरण लिख भी देता हूँ। जब बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया कराई जाती है गैस प्रवाहित किया जाता है, क्या होता है, इसका निर्माण होता है। अब इसका समीकरण भी आपको लिखना होगा। यदि आप इतना ही लिखकर इसका समीकरण लिखेंगे तभी एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा, वरना आधा नंबर देगा। इसके बगल में आप लोगों को यहाँ पर लिख देना समीकरण CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, यानी क्लोरीन गैस की जब क्रिया इस पर प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है, CaO Cl2 प्लस H2O। यहाँ पर इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ब्लीचिंग पाउडर या फिर विरंजक चूर्ण। ये आप लोग जान ही रहे हैं कि यह हमारा जल है और यह बुझा हुआ चूना है, यह क्लोरीन गैस है। तो एक बार मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान केंद्रित करके सुनिएगा। जब बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यह भी लिख दे रहा हूँ। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। अब हम बात करेंगे कि इसके भौतिक गुण क्या होते हैं।
सुनिए भौतिक गुण में जो जो आपको बता रहा हूँ वो पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। इसके भौतिक गुण यह होता है कि इससे क्लोरीन की गंध आती है। क्या आती है? यह कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, क्लोराइड है तो क्लोरीन की गंध आइबा करेगी, यानी क्लोरीन की गंध आती है। और यह एक पीले रंग का जैसे कि चूर्ण होता है। क्या होता है? ये एक पीले रंग का क्रिस्टली पदार्थ होता है। क्या होता है? ये एक पीले रंग का क्रिस्टली पदार्थ होता है। जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है ना, ये एक पीले रंग का क्रिस्टली पदार्थ होता है। अब क्या हो जाएगा, जब इसकी क्रिया जल के साथ कराई जाती है ना तो दूधिया विलयन बनता है। दूधिया रंग का क्या होता है? विलयन बनता है। मैं आपको यह समीकरण बता दे रहा हूँ। जब इसकी क्रिया यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की क्रिया जब जल से कराएंगे तो जैसे कि यहाँ पर जो है ना इन दोनों का क्रिया करेंगे तो यही दोनों प्राप्त हो जाएंगे, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर दूधिया रंग का विलयन, यहाँ पर इसी को किया कहा गया है, दूधिया विलयन, दूधिया रंग का विलयन। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको भौतिक गुण में 3 पॉइंट बताए। कौन कौन सा? ये एक पीले रंग का क्रिस्टली पदार्थ होता है, इससे क्लोरीन की गंध आती है। जब इसकी क्रिया जल के साथ कराई जाती है तो दूधिया रंग का विलयन बनता है। और नंबर 4 यह है कि मांस, मछली, मक्खन आदि खाद्य पदार्थों को खाने योग्य बनाए रखने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद अब इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग यहाँ पर आपको कंफर्म हो गया, भौतिक गुण भी हो गए। अब मैं उपयोग की ओर जा रहा हूँ। उपयोग क्या है इसके, एक बार मैं फिर रिवाइज कर दूंगा। इसका उपयोग क्या किया जाता है? देखिए, इसका उपयोग चीनी, आप लोग घर में होगा चीनी ना, देखते होंगे कि वह सफेद रंग का होगा। गन्ना क्या सफेद रंग का है? नहीं ना, काला रंग का, लाल रंग का है। तो चीनी को सफेद बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। क्या? चीनी को सफेद बनाने, सफेद रंग देने में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे मैं ये शर्ट पहना हूं ना तो इस पर जो यहाँ पर डिजाइन जो बना है ना, इसे साफ करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका विरंजन करने, विरंजक करने में, इसीलिए इसका नाम विरंजक चूर्ण रखा गया है। क्या रखा गया है? इसका उपयोग कपड़ों का विरंजक करने में, यानी कपड़ों का रंग उतारने। विरंजक की यानी क्या होता है? कपड़ों का रंग उतारना। क्या होता है? विरंजक यानी कपड़ों का रंग उतारने में यह सहायक होता है, इसीलिए इसका क्या नाम रखा गया? विरंजक चूर्ण रखा गया। अब नंबर 3 पर आता है, इसका उपयोग जल का शुद्धिकरण करने में किया जाता है। जल का शुद्धिकरण करने में किया जाता है। मैंने आपको फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। बनाने की विधि क्या हो जाएगी? जब बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होगा? CaOH का वोल्टवाइज पर क्लोरीन Cl2 गैस प्रवाहित किया जाता है तो किसका निर्माण होता है? CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर जिसे कहते हैं, विरंजक चूर्ण जिसे कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहा जाता है। और क्या बनता है? H2O जल बनता है। इसके बाद इसके भौतिक गुण की बात करें तो क्या हो जाएगा? इससे क्लोरीन की गंध आती है। और क्या होता है? यह एक पीले रंग का क्रिस्टली पदार्थ होता है। और जब इसकी क्रिया जल के साथ कराई जाती है तो क्या होता है कि दूधिया रंग का विलयन बनता है प्लस Cl2 भी बनता है। इसके बाद इसका उपयोग की बात करें तो चीनी को सफेद करने में, जल का शुद्धिकरण करने में और कपड़ों का रंग उतारने में, अर्थात विरंजक करने में, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? विरंजक चूर्ण पड़ गया है। और उद्योगों में अब चाय के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। चलिए आज की सेशन पर को यहीं पर एंड करते और मिलते